अध्याय 12वां भक्ति योग। अर्जुन ने कहा, जो भक्तजन सदा प्रेम से युक्त होकर आपके सगुण स्वरूप की उपासना में लगे रहते हैं और जो अविनाशी अव्यक्त निराकार परमात्मा की उपासना करते हैं, इन दोनों में अधिक योग वेत्ता, योग का जानकार कौन है? श्री कृष्ण इससे पहले परमात्मा के रूपों के बारे में कह चुके हैं। पहला व्यक्तित्व रहित, अनित्य और निरपेक्ष है, जिसका ब्रह्मांड से संबंध नहीं है। दूसरा व्यक्ति रूप, जगत में प्रकट जगत का स्वामी, जगत का रचयिता, संभाल करता, संहार करता और योग की महान शक्तियों से युक्त है। अब अर्जुन की जिज्ञासा यह जानने की है कि व्यक्तित्व रहित निरपेक्ष निराकार परमात्मा का ध्यान करने वाला साधक या फिर साकार व्यक्ति स्वरूप परमात्मा की भक्ति करने वाला भक्त अधिक अच्छा है। दूसरे शब्दों में पूजा के इन दोनों साधनों में कौन सा अधिक अच्छा है? भगवान बोले, जो अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करके ध्यान करते हैं और परम श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमात्मा की भक्ति करते हैं, उन्हें मैं सबसे श्रेष्ठ योगी मानता हूँ। परंतु जो लोग अपनी इंद्रियों के समुदाय को पूरी तरह वश में करके मन बुद्धि से परे मुझ अक्षर अकथनीय सर्वव्यापी अचिंत्य सदा एकरस रहने वाले नित्य अचल निराकार का पवित्र समबुद्धि रखकर उपासना करते हैं तथा जो संपूर्ण जीवों के हित में रत रहने वाले तथा सब में समान भाव रखने वाले योगी हैं, वे मुझे ही प्राप्त करते हैं। किंतु उस अव्यक्त अगोचर ब्रह्मा में अपने चित्त को अनुरक्त रखने वालों की कठिनाई अधिक है, क्योंकि शरीरधारियों द्वारा अव्यक्त विषयक गति अर्थात अगोचर निराकार परमात्मा को पाना दुखपूर्वक होता है। व्यक्तित्व रहित निरपेक्ष निराकार परमात्मा सहज ही मन की पकड़ में नहीं आता, इसीलिए यह मार्ग अति कठिन है। परंतु साकार परमात्मा की भक्ति द्वारा यही उद्देश्य अधिक सुगमता से तथा सहज ही प्राप्त किया जा सकता है। साकार स्वरूप वाले परमात्मा का आदर्श तो भक्तों के सामने होता है, जिससे वे भक्त अपने विचार, भाव और प्रेम को उसके सामने स्वाभाविक रूप से प्रकट कर सकते हैं। परंतु जो संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पित करके मुझ परमेश्वर का ही अनन्य भक्ति योग से ध्यान करते हैं तथा मेरे परायण होकर मेरी उपासना करते हैं, हे अर्जुन, मुझ में चित्त लगाने वाले उन प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। जब भक्तजन अपने मन और हृदय में परमात्मा के स्वरूप को स्थिर कर लेते हैं, तब परमात्मा उन्हें संसार रूपी भयंकर सागर से शीघ्र ही उबार लेता है। इस प्रकार परमात्मा की अपार कृपा से भक्तजनों का सहज ही संसार से छुटकारा हो जाता है। अपने मन को मुझ में लगाओ, अपनी बुद्धि को भी मुझ में ही लगाओ, इसके बाद तुम मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं। यदि तुम मन को मुझ में दृढ़तापूर्वक स्थिर करने में समर्थ नहीं हो, तो हे अर्जुन, तुम अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने के लिए इच्छा करो। यदि तुम अभ्यास करने में भी असमर्थ हो तो मेरे लिए कर्म करने में लग जाओ। मेरे निमित्त कर्मों को करते हुए भी तुम सिद्धि को प्राप्त करोगे।
यदि तुम इसे भी करने में असमर्थ हो तो मेरी योग शक्ति पर आश्रित होकर अपने आप नियंत्रण करके सभी कर्मों के फल का त्याग कर दो। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म फल के त्याग से शांति प्राप्त हो जाती है। परम शांति या मुक्ति की प्राप्ति के लिए यहाँ 4 साधन कहे गए हैं। स्मरण यानी सुमिरन करने का अभ्यास, परम सत्य का बौद्धिक ज्ञान, परम सत्य का अंतर्मुख ध्यान और कर्म फल की इच्छा का त्याग शीघ्र फलदायक होने के आधार पर इन सबको क्रमशः एक दूसरे से श्रेष्ठतर कहा गया है। इसीलिए अर्जुन को सबसे शीघ्र फल देने वाला निष्काम कर्म को परम शांति के साधन के रूप में अपनाने का उपदेश दिया गया है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण इच्छा ही है और यह इच्छा कर्म फल की इच्छा का त्याग करने से समूल नष्ट हो जाती है। जो सभी के प्रति द्वेष भाव से रहित है, जो सबका मित्र है, जिसके हृदय में करुणा है, जो ममता मैं मेरी और अहंकार से रहित है, जो सुख दुख में समभाव धारण किए रहता है और क्षमावान है, जो सदा संतुष्ट रहता है तथा मन इंद्रियों आदि को वश में किए हुए है, जिसका मेरे प्रति दृढ़ निश्चय है, इस प्रकार अपने मन बुद्धि को मुझे अर्पित करने वाला मेरा भक्त मुझे प्रिय है। जिससे कोई भी जीव व्यथित परेशान नहीं होता और जो स्वयं संसार के किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष क्रोध भय और उद्योग घबराहट से रहित है, वह भक्त मुझे प्रिय है। जिसकी कोई सांसारिक आकांक्षा नहीं है, जो शुद्ध है, अपने कार्य में दक्ष है, संसार के प्रति उदासीन है और दुखों से बेपरवाह है, जिसने शुभ अशुभ कर्मों का आरंभ से ही परित्याग किया है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है और जो शुभ अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझे प्रिय है। जो शत्रु मित्र और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम और आसक्ति से रहित है, निंदा स्तुति को जो समान समझता है, जो ईश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करते हुए मुख से मौन रहता है, किसी चीज से भी शरीर का निर्वाह हो उसे हर इच्छा समझकर संतुष्ट रहता है, कि जिसकी निवास स्थान में भी ममता नहीं है, जो स्थिर बुद्धि और भक्तिमान है, ऐसा प्रिय है, ऐसा पुरुष मुझे प्रिय है। परंतु जो पुरुष मेरे प्रति श्रद्धा भाव से मैंने परायण होकर ऊपर कहे हुए धर्म रूप अमृत का सेवन करते हैं, वे भक्त मुझे अतिशय प्रिय हैं। इससे पहले कि कोई भक्त परमात्मा को अपना सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य मान सके और अपना सर्वस्व परमात्मा के प्रति अर्पण कर सके, उस भक्त के अंदर प्रभु के प्रति पूर्ण श्रद्धा विश्वास होना अनिवार्य है। जो कोई भक्त गीता में कहे गए सद्गुणों को अपने जीवन में पूर्णतः ग्रहण कर लेता है, वह परमात्मा को अतिशय प्रिय हो जाता है। इसीलिए जो भक्त परमात्मा से मिलने की अभिलाषा रखता है, जो उस आनंद की श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त करता है, उससे इन सद्गुणों को अवश्य धारण करना चाहिए। इस प्रकार भक्ति योग नामक 12वां अध्याय समाप्त होता है।